इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 7 सीटर गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको 2025 में इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। देखो सरप्राइजिंगली इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जिनकी फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है। ये गाड़ियां बहुत जल्दी शोरूम में आ जाएगी और बहुत जल्दी इन गाड़ियों को आप खरीद पाओगे। इन गाड़ियों की कीमत शुरू होगी 6 लाख रुपए से, यानी 6 लाख रुपए से आपको 7 सीटर गाड़ियां बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है, आप अर्टिगा का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, आप किया करेंस का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या फिर आप इनोवा क्रिस्टा का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो इनमें से एक कार आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करते हैं वो कौन सी 7 7 सीटर गाड़ियां हैं जिनको 2025 में इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। जो पहली और दूसरी कार है वो रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली है। पहली है बिगस्टर, जो कि रेनॉल्ट डस्टर का 7 सीटर वर्जन होने वाला है। ये कार बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा रेनॉल्ट की तरफ से ट्राइबर का नया मॉडल भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले बिगस्टर की बात करते हैं। ये कार ग्लोबल मार्केट में फिलहाल के लिए बिक रही है, काफी लंबे समय से बिक रही है, लेकिन इस कार को रेनॉल्ट की तरफ से बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ये रेनॉल्ट डस्टर का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी इस कार के अंदर आपको 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस कार के अलावा रेनॉल्ट की तरफ से डस्टर का 5 सीटर मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा। उसी के साथ इसका 7 सीटर मॉडल जो कि बिगस्टर नाम से इंडिया में बिकेगा वो भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस कार के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा और इस कार के अंदर रेनॉल्ट की तरफ से नॉर्मल पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। अब देखो जो पुराने मॉडल्स थे रेनॉल्ट के इंडिया में, उनका जो डिजाइन इंटीरियर वो तो काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता था, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में मॉडल्स रेनॉल्ट कंपनी बेचती है उनके अंदर आपको प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सेम चीज आपको अपकमिंग रेनॉल्ट बिगस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इस कार का इंटीरियर काफी हद तक मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार के अंदर ऑफर किया गया है। डैशबोर्ड का डिजाइन भी काफी हद तक मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलने वाली है और इस कार के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ट कंपनी की तरफ से ट्राइबर का नया मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। एक्सटीरियर के अंदर आपको कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल जाएंगे, हालांकि इंजन सेम दिया जाएगा। इंजन के तौर पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इंटीरियर में नए फीचर्स ऐड करे जाएंगे। नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वहां पर दिया जा सकता है। लेदर की अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी जिसका डिजाइन आपको थोड़ा सा नया देखने को मिल जाएगा और भी नए फीचर्स अपकमिंग ट्राइबर के अंदर ऑफर करे जाएंगे। अगर ट्राइबर के अंदर मॉडर्न फीचर्स दिए जाते हैं तो उस सिनारियो में इस कार की कीमत स्लाइटली बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो बिगस्टर कार रहेगी इसकी एक्सपेक्टेड एक शोरूम कीमत 10 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और रेनॉल्ट डस्टर की कीमत लगभग 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अब जो अगली कार से वो है ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल। इसके अलावा टोयोटा हाईराइडर का 7 सीटर मॉडल। बहुत बार इन दोनों ही गाड़ियों को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको करंट मॉडल्स के मुकाबले काफी सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। बदलाव इन द सेंस एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, इंटीरियर थोड़ा सा अलग रहेगा, 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। शायद दोनों ही गाड़ियों के अंदर नया पावरफुल पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। करंट ग्रैंड विटारा के अंदर और हाईराइडर के अंदर जो इंजन दिया जाता है शायद उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके अलावा एडिशनली जिन लोगों को ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए उन लोगों के लिए एक नया पेट्रोल इंजन इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किया जा सकता है। सिमिलरली आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आपको बेहतरीन माइलेज मिलने वाला है। इन दोनों ही गाड़ियों के जो डायमेंशंस रहेंगे वो आपको थोड़े से बड़े देखने को मिल जाएंगे, यानी इन गाड़ियों की लेंथ, विड्थ और हाइट को इंक्रीज किया जाएगा क्योंकि तीसरी रो के लिए स्पेस बननी चाहिए, उसी हिसाब से डायमेंशंस को चेंज किया जाएगा। तो बहुत जल्दी ये दोनों ही गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है और हाँ, इन दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर करंट मॉडल के मुकाबले आपको स्लाइटली अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर शेयर किए जा सकते हैं। वहां पर आपको इतने ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से टाटा हैरियर है, जिस तरह से टाटा सफारी है, सेम चीजें आपको ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर के 7 सीटर और 5 सीटर मॉडल के साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों ही गाड़ियां दिवाली तक इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए। शायद उससे पहले ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इन दोनों में से किस कार के लिए आप वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इन दोनों ही गाड़ियों की कीमत शायद 13 या फिर 14 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, यानी 5 सीटर मॉडल के मुकाबले आपको इन गाड़ियों की कीमत 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अब देखो 15 अगस्त को महिंद्रा कंपनी की तरफ से काफी सारे नए लॉन्चेस होने वाले हैं। महिंद्रा कंपनी न्यू गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। कुछ कारों के नाम भी सामने निकल कर आ चुके हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन 7 सीटर सेगमेंट के अंदर महिंद्रा की तरफ से बोलेरो
बोलेरो के नए मॉडल्स इंडिया में लॉन्च करे जाएंगे और इन दोनों ही मॉडल को 15 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। ये चीजें कंफर्म है। अगर आपको बोलेरो खरीदनी है तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि 15 अगस्त को आपको नई बोलेरो देखने को मिल जाएगी। दोनों ही बोलेरो मतलब बोलेरो क्लासिक मॉडल, इसके अलावा बोलेरो नियो, दोनों ही गाड़ियों का नया मॉडल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी बोला जा रहा है कि इन गाड़ियों को नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है। अब ये तो हमें 15 तारीख को पता चल जाएगा इन गाड़ियों के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है अपकमिंग बोलेरो के अंदर आपको काफी सारे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो क्लासिक लुक था वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके अंदर आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर को और प्रीमियम करने की कोशिश करी जाएगी, जैसे कि इंटीरियर में नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। सनरूफ भी एक्सपेक्टेड है, हालांकि सनरूफ के आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि बोलेरो नियो के अंदर हमें सनरूफ देखने को मिल सकता है। वो थोड़ी सी प्रीमियम साइड में आ जाती है, तो शायद महिंद्रा कंपनी उसके अंदर सनरूफ को ऑप्शन दे सकती है। आपको क्या लगता है, महिंद्रा कंपनी ने बोलेरो के अंदर सनरूफ देना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो 15 अगस्त को दोनों ही बोलेरो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। जैसे ही इन गाड़ियों को लॉन्च किया जाता है मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। जो अगली कार है जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। अब देखो 2025 में अर्टिगा को एक काफी बड़ा अपडेट मिलने वाला है, लेकिन जो करंट मॉडल इंडिया में बिक रहा है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। काफी सारे आउटडेटेड फीचर उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को उसका लुक भी काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्टिगा इंडिया में आज के डेट में खतरनाक नंबर के साथ बिक रही है। पिछले महीने मारुति सुजुकी अर्टिगा के लगभग 14,151 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, और ये कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर 4th पोजीशन पर आई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं करंट मॉडल को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सेम चीज आपको ब्रेजा के साथ भी देखने को मिल जाएगी, वो भी अब थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लगी है, और शायद उसका भी 2025 में नया मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अर्टिगा की बात कर रहे हैं। अपकमिंग अर्टिगा के अंदर हमें नया डिजाइन, नया लुक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में नए ग्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा, शायद क्रोम की ग्रिल को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। फ्रंट के जो हेडलाइट का डिजाइन है उसको चेंज किया जाएगा। एलईडी डीआरएल ऑफर किया जाएगा। फ्रंट के बम्पर्स, रियर के बम्पर्स को रीडिजाइन किया जाएगा। ओवरऑल एक्सटीरियर में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ इंटीरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। मॉडर्न इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि रिसेंटली किया कंपनी ने करंट क्लैरिस को इंडिया में लॉन्च किया था, उसके अंदर काफी मॉडर्न फीचर्स ऑफर करे थे। अडास लेवल 2 का फीचर दिया गया था। पैनोरामिक सनरूफ उस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं। उसके सामने अर्टिगा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अर्टिगा का सेल नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है अर्टिगा के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिसिंग है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो जो अगली कार है वो है इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा का नया मॉडल 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी कार फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। शायद दिवाली के आसपास टोयोटा की तरफ से इसका नया मॉडल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। न्यू मॉडल के अंदर हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। करंट मॉडल के अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। इंजन के तौर पर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करे जाएंगे। शायद केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को फिर से इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी रिपोर्ट में ये बोला गया है। इसके अलावा एक्सटीरियर में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इस कार का इंटीरियर भी काफी हद तक रीडिजाइन किया जाएगा, और इस कार के अंदर काफी सारे लोगों की डिमांड है सनरूफ आना चाहिए। मुझे नहीं लगता टोयोटा कंपनी इस कार के अंदर सनरूफ ऑफर करेगी। आपको क्या लगता है इनोवा क्रिस्टा के अंदर सनरूफ आना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हालांकि करंट इनोवा क्रिस्टा की कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। अपकमिंग मॉडल के अंदर टोयोटा कंपनी ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, तो उस सिनारियो में इस कार की कीमत डेफिनेटली बढ़ने वाली है। जो आखिरी कार है वो है निसान की 7 सीटर कार। अब देखो रिसेंटली निसान कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो इंडियन मार्केट में लगभग 4 से 5 गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है, जिनमें से एक 7 सीटर कार भी होने वाली है। ये कार प्रोबेबली रेनॉल्ट ट्राइबर का अल्टरनेटिव वर्जन होने वाला है, और शायद ये आने वाले समय में अर्टिगा किया करेंस को कड़ी टक्कर दे सकती है। और इस कार की एक शोरूम कीमत शायद 6 या फिर 7 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, या फिर अगर इसके अंदर ज्यादा प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाते हैं तो उस सिनारियो में इस कार की कीमत आपको और भी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन निसान की इस 7 सीटर कार के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि निसान मैग्नेट के अंदर यूज किया जाता है, उसी के साथ 1.5 लीटर एनए पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है, जो कि ग्लोबल मार्केट में निसान कंपनी अपनी गाड़ियों के अंदर देती है। और हाइब्रिड इंजन भी इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड है। हालांकि हाइब्रिड इंजन के आने के थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि अगर हाइब्रिड इंजन आता है तो डेफिनेटली उस सिनारियो में कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर निसान कंपनी इस कार को कम
कम कीमत के साथ इंडिया में लॉन्च करती है, अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफर करती है, तो डेफिनेटली ये कार अर्टिगा और किया करेंस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये कुछ कार्स थी जो कि बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। छोटा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इनमें से कुछ कार्स ऐसी भी हो सकती है जिनके लॉन्चिंग में हमें डिले भी देखने को मिल सकता है, या फिर वो गाड़ियाँ जल्दी भी लॉन्च हो सकती है। जैसे कि निसान की 7 सीटर कार हो गई, रेनॉल्ट की बिगस्टर हो गई, इन गाड़ियों की लॉन्चिंग जल्दी भी हो सकती है या फिर इनको थोड़ा सा लेट लॉन्च किया जा सकता है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन 7 गाड़ियों में से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।